इस तरह की गारंटी में क्या होता है कि जो नया पार्टनर आता है वो ये अश्योर करता है कि उसके आने से पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट बढ़ेगा। इसीलिए वो गारंटी देता है कि मेरी तरफ से इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। वो जो टारगेट अपने आप के लिए लेता है, ठीक है, वो सेल्स का भी हो सकता है, वो रेवेन्यू का भी हो सकता है, वो प्रॉफिट का भी हो सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिन पार्टनर्स को गारंटी दी गई है उनका शॉर्टफॉल कितना है। जैसे सी और डी दोनों को मिक्स गारंटी दी गई है, तो इन दोनों का मिलकर होना चाहिए था 2 लाख, लेकिन इन दोनों का जो आया है वो आया है 75,000 ईच, मतलब 1,50,000। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आई बटन में है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी के बारे में कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। ये 3 तरह की गारंटीज़ हो सकती हैं। वो 3 तरह की गारंटीज़ क्या होती हैं, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि किसी को इंश्योर करना कि मिनिमम इतना प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जैसे सपोज 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। वो एक और पार्टनर लाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कैपिटल की कमी है। तो वो सी को अप्रोच करते हैं और उसे कहते हैं कि आप हमारे इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाइए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको हर साल 1 लाख रुपीस एज अ प्रॉफिट हमेशा बनेंगे। तो इस गारंटी के बेस पे अगर सी इस पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर लेता है तो ये जो गारंटी है इसको हम कह देते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब इसके बाद पार्टनरशिप फर्म के जो भी प्रॉफिट्स हों या ना हों, लेकिन एटलीस्ट 1 लाख रुपीस सी को गारंटीड प्रॉफिट मिलेंगे। अब ये सेपरेट बात है कि वो जो डिफरेंस होगा, अगर लॉस होगा या कम प्रॉफिट होगा, तो वो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगी वो कौन बेयर करेगा। तो जनरली जो हम गारंटी की बात कर रहे हैं वो 3 तरह की होती है। पहली गारंटी हो सकती है जो पार्टनर्स देते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। इस तरह की गारंटी में क्या होता है कि जो नया पार्टनर आता है वो ये अश्योर करता है कि उसके आने से पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट बढ़ेगा। इसीलिए वो गारंटी देता है कि मेरी तरफ से इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। वो जो टारगेट अपने आप के लिए लेता है, ठीक है, वो सेल्स का भी हो सकता है, वो रेवेन्यू का भी हो सकता है, वो प्रॉफिट का भी हो सकता है, लेकिन वो गारंटी देता है कि मिनिमम इतना मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिए, अगर उसका डिज़ायर्ड प्रॉफिट या डिज़ायर्ड टर्नओवर नहीं आता है, तो जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को प्रॉफिट्स की टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है कि कितना प्रॉफिट का डिफरेंशियल आएगा। तो जितना प्रॉफिट वो कम होगा उतना वो गारंटी देने वाला पार्टनर अपनी तरफ से फर्म को प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, या फिर जो प्रॉफिट्स हुए हैं उसमें से उतना हिस्सा अपना हटा लेगा, ठीक है। बाकी जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी गारंटी हो सकती है जब फर्म पार्टनर्स को देती है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म ने एक तरह से कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स ने मिल के, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की तो अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो सारे पार्टनर्स मिल के आपस में डिसाइड करते हैं कि मिनिमम इतना प्रॉफिट होगा ही होगा जो कि पार्टनर्स को मिलेगा। तो इस तरह के केस में अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टनर्स के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, तो प्रॉफिट उसी हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाता है जितना उनका बनता है मिनिमम। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो प्रॉफिट्स होंगे वो नेचुरल सी बात है वो कम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, या फिर शायद नेगेटिव हो जाएंगे। पार्टनर्स को अगर डिज़ायर्ड प्रॉफिट नहीं मिले हैं, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म ने उतना प्रॉफिट अर्न ही नहीं किया है। तो जब वो अपना एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट वहाँ से माइनस कर लेंगे तो नेचुरल सी बात है वो लॉसेस में आ जाएगा, और इफेक्टिवली पार्टनरशिप की लॉसेस भी उन्हीं पार्टनर्स को आपस में शेयर करनी है। तो इसका मतलब यह हुआ इस गारंटी की प्रैक्टिकली कोई वैल्यू नहीं है। तो जनरली इसीलिए इस तरह की गारंटी पार्टनरशिप फर्म की तरफ से पार्टनर्स को नहीं दी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो चाहे प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, वो बेयर तो पार्टनर्स ने ही करना है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
तीसरी तरह की गारंटी जो होती है वो होती है इंडिविजुअल पार्टनर्स की तरफ से इनकमिंग पार्टनर को। इस तरह के केस में क्या होगा कि जो इंडिविजुअल पार्टनर है वो एक दूसरे को गारंटी दे सकते हैं। जनरली ये केस तब आता है जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड किया जाता है और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उसे गारंटी देते हैं पर्सनल लेवल पे कि आपका मिनिमम डिफाइंड प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इस तरह के केस में क्या होगा, अगर वो प्रॉफिट कम होता है उस इनकमिंग पार्टनर को, तो ये जो दोनों होंगे ये आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस डिफरेंस को बेयर करेंगे। तो जो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स हैं वो उन गारंटीज को ध्यान में रखकर ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, बाकी जब हम और एग्जांपल्स करेंगे प्रैक्टिकल तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे, मान लीजिए मैसेज ए बी सी डी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और उसके 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी और डी। अब अगर हम इंडिविजुअल गारंटी की बात करें जो सबसे एंड में हमने पढ़ी है, वो क्या हो सकती है कि जैसे सपोज ये 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, ये दोनों सी और डी को लेके आते हैं। अज्यूम कर लीजिए ये इसके बाद की बात हम कर रहे हैं। तो ये दोनों जब लेके आते हैं तो ये दोनों गारंटी देते हैं सी और डी को। ये इंडिविजुअल गारंटी भी हो सकती है एंड कलेक्टिवली भी हो सकती है कि अगर आप बिजनेस में आएंगे तो मिनिमम 1 लाख ईच आप दोनों को मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। तो अगर ये प्रॉफिट नहीं होगा तो ये दोनों आपस में इस उस लॉस को शेयर करेंगे, लेकिन इनको 1 लाख मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, टोटल पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट आता है वो आता है 3 लाख, और अज्यूम कर लेते हैं कि चारों आपस में इक्वली प्रॉफिट्स शेयर करते हैं। तो अगर 3 लाख प्रॉफिट आता है तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75,000 ईच। तो 75,000 ईच का मतलब हुआ कि सी और डी को जो गारंटी दी गई थी वो पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब 25,000 हमें सी को एक्स्ट्रा देना है और डी को भी 25,000 एक्स्ट्रा देना है। तो ये जो 3 लाख का डिवीजन होगा उसमें से 1 लाख और 1 लाख इन दोनों का माइनस हो जाएगा, मतलब 3 लाख में से 2 लाख तो ऐसे चला जाएगा। बाकी जो 1 लाख बचेगा वो ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। लेकिन कैलकुलेशंस के लिए हम इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिन पार्टनर्स को गारंटी दी गई है उनका शॉर्टफॉल कितना है। जैसे सी और डी दोनों को मिक्स गारंटी दी गई है तो इन दोनों का मिलकर होना चाहिए था 2 lakhs, लेकिन इन दोनों का जो आया है वो आया है 75,000 ईच, मतलब 1,50,000। तो 50,000 शॉर्ट हो गया इनके लिए। तो ये जो 50,000 का डिफरेंस है ये दोनों आपस में शेयर करेंगे। और कैसे शेयर करेंगे? 50-50, क्योंकि सभी पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो ये अपने प्रॉफिट में से -25,000 करेगा, ये अपने -25,000 करेगा और ये दोनों +25,000 कर लेंगे। तो इफेक्टिवली अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक्चुअल में तो 75,000 था ईच का, लेकिन अब क्या होगा, ये -25 करेगा तो इसका 50 हो जाएगा, ये भी -25 करेगा इसका भी 50 हो जाएगा, और इन दोनों के +25 होने की वजह से 1 लाख ईच हो जाएंगे। तो टोटल आपका 3 लाख जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो इस तरह से हो जाएगा, 50-50, 1 लाख 1 लाख। तो चलिए अब आप हम प्रॉपर एग्जाम्पल से इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहली एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट राहुल as partner with 1/4 share in profits with a guarantee that his share of profit shall be at least 50,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने अपना 1/4 शेयर दे दिया है राहुल को विद अ गारंटी कि एटलीस्ट 50,000 ही विल गेट। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2015 was rupees 1,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं। देखिए प्रॉफिट है 1,60,000 का। अब 1,60,000 का अदरवाइज, पहले तो हम ये देखेंगे अदरवाइज क्या शेयर बनता है। तो उन्होंने 1/4 के लिए राहुल को एडमिट किया है, तो इसका मतलब होगा राहुल का जो शेयर होगा वो हो जाएगा 1/4। तो फिर दोनों का कंबाइंड, मोहित और रोहन का जो बचा शेयर वो कितना बचा, 1 टोटल होगा, 1 में से 1/4 हमने निकाल दिया तो ये आपका आ जाएगा 3/4। तो ये 3/4 जो है ये है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो कि शेयर करेंगे मोहित और रोहन। अब ये आपस में कैसे शेयर करते हैं? 2:1 में। तो जो रिवाइज्ड रेशियो आ जाएगी, तो मोहित का क्या प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगी रिवाइज्ड में
क्योंकि ये 2:3 रेशियो में बांटते हैं, तो ये 2:3 में इसका 3/4 का 2:3 ये ले लेगा, और जो रोहन है उसका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1/3। ठीक है, ये 2/3, ये 1/3 ऑफ 3/4। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/4। तो इसका मतलब जो हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअल में आएगी वो क्या आएगी, 1 मोहित की है 2, उसके बाद रोहन की है 1/4 और उसके बाद राहुल की भी है 1/4। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया 2:1:1। ये कैसे हमने निकाला, डिनोमिनेटर हम सारा कॉमन कर लेंगे, तो अगर इसको 4 करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं। तो 4 सारे कॉमन हो गए तो ये कट गए, तो एंड में आपके पास 2:1:1 रह गया। ठीक है, तो हमारी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकाली वो है 2:1:1। तो पहले तो हम इसका ध्यान रखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉफिट शेयर हुआ है इसका इन तीनों पार्टनर्स में रेशियो क्या डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोहित, यहाँ लिख लेते हैं रोहन और यहाँ लिख लेते हैं राहुल। अब इसका प्रॉफिट है 2/4 यानी हाफ, तो 1,60,000 का हाफ हो जाएगा 80,000। इसका प्रॉफिट है 1/4, तो 1/4 अगर इसका रोहन इसका 160 का करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। एंड सिमिलरली राहुल का भी 40,000 है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि राहुल को हमने प्रॉमिस किया था, गारंटी दी थी कि आपका मिनिमम 50% होगा। ठीक है, और ये गारंटी किन्होंने दी थी, दोनों ने मिलके, तो ये इनकी पर्सनल गारंटी है। तो अब क्या होगा, अब जो राहुल का माइनस डेफिसिट, जो डेफिसिट आया है -10,000, ठीक है, इसको क्या करेंगे, राहुल को तो प्लस करेंगे, और ये प्रॉफिट ये जो लॉस 10,000 शेयर होगा वो दोनों वो कहाँ जाएगा, मोहित और रोहन के पास। अब बात है कि ये 10,000 तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, लेकिन वो किस रेशियो में होगा, तो वो जो इनकी करंट रेशियो चल रही है उस रेशियो में ये आपस में शेयर कर लेंगे, विच इज 2:1। तो यानी कि मोहित का पार्ट क्या होगा लॉस का, 2/3 ऑफ 10,000 और इसका हो जाएगा 1/3 ऑफ 10,000। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 3,333 राउंड ऑफ करके, और ये आपका आ जाएगा 6,667। ठीक है, तो ये माइनस इतना हो जाएगा, ये माइनस इतना हो जाएगा, और ये दोनों 10,000 है और इसमें प्लस हो जाएगा। तो जो फाइनली प्रॉफिट शेयर होगा वो ये होगा, इसको तो 50,000 पूरे गारंटी के मिल जाएंगे, ये 40,000 में से ये इतना माइनस कर देंगे तो आपका 36,667 आ जाएगा, और 80,000 में से 6,000 ये निकाल देंगे तो ये आपका आ जाएगा 73,333। ठीक है, और इन सब का अब जो टोटल आएगा वो आपका आ जाएगा 1,60,000। दिस इज हाउ वी विल शेयर। अब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो अब हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये रही वो कैलकुलेशंस जो अभी हमने बात करी। 1/4 करके जो बैलेंस बचता है उसको इन्होंने 2:4 और 1:4 यानी 2:1:1 की रेशियो में हमने निकाल दिया। ये कैलकुलेशंस हमने कर ली है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये प्रॉफिट की जो शेयर्स था 80, 40 और 40 आता था। यहाँ पे हमने बात करी कि इसका मिनिमम 50 चाहिए, तो वो जो डिफरेंस है 10,000 का वो दोनों 2:1 की रेशियो में शेयर करेंगे, और अल्टीमेटली हमने ये जो डिफरेंस था ये दिखा दिया, मोहित इतना माइनस अपना लॉस बेयर करेगा और रोहन 3,333 लॉस बेयर करेगा, और एंड में आपका ये आ जाएगा फाइनल शेयर। इसका 73,333 आ गया और इसका आ गया 36,667 जो हमने निकाला था, और इसका आ गया 50,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ मोहित, रोहित एंड राहुल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और ये अब जो प्रॉफिट था हमारा 1,60,000 था, तो हमने उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, हमने सिंपल एक एडजस्टमेंट करनी है, जो प्रॉफिट्स के डेफिसिट हैं वो उनके अकाउंट्स में से माइनस कर देंगे और जिसको गारंटी दी है उसमें ऐड कर देंगे। तो मोहित के कैपिटल में 80,000 शेयर आया और उसमें शेयर इन डेफिशिएंसी हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया। सिमिलरली रोहन के कैपिटल में शेयर ऑफ डेफिशिएंसी माइनस किया, ये आ गया। और राहुल के प्रॉफिट ऑफ शेयर में जो डेफिशिएंसी हमने इन दोनों से डिडक्ट करी है वो इसमें ऐड कर दी, तो इसका शेयर ये आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ।
Mahesh and Dinesh share profits and losses in the ratio of 2:1. From January 1st, they admit Rakesh into their firm, who is to be given a share of 1/10 of the profits with a guaranteed minimum of 25,000. Mahesh and Dinesh continue to share profits as before, but agree to bear any deficiency on account of guarantee to Rakesh in the ratio of 3:2. The profits of the firm for the year ending were these many. तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं विच इज़ 120। सबसे पहले हमें रिवाइज्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है तीनों की। तो ये दोनों आपस में पहले तो शेयर करते थे महेश एंड दिनेश 2:1 में, अब हमने इसको 1/10 ऑफ द प्रॉफिट्स दे दिया है। तो राकेश को 1/10 मिल गया, महेश को महेश 2:3 में बैलेंस प्रॉफिट लेगा, महेश 2:3 में लेगा और दिनेश आप बैलेंस जो बच गया उसको 1:3 की रेशियो में इसका रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी। तो बैलेंस कितना बच गया 1 - 1/10, 9/10 बैलेंस प्रॉफिट बचा। तो ये 9/10 का 2/3 ये ले लेगा और 1/3 ये ले लेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 6/10 हो जाएगा और ये 3/10 हो जाएगा और ये है 1/10। यानी कि जो रिवाइज्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है महेश, दिनेश और राकेश की, वो हो जाएगी 6:3:1। 6/10, 3/10, 1/10। तो 6:3:1 की प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगी। अब प्रॉफिट है 1,20,000। तो इसकी अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं तो शॉर्ट में मैं एम, डी और आर नोट कर लेता हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:3:1 है और हमने अभी बात करी प्रॉफिट हमारा है 1,20,000। तो 120 का 6/10 हो जाएगा 72,000। 3/2 हो जाएगा इसका एग्जैक्टली हाफ 36,000 और इसका आ जाएगा 12,000। तो ये हो गए इनकी एक्चुअल में प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन। अब गारंटी कितने की दी है 25,000 की। अब इसको 13,000 शॉर्ट हो गए तो ये 13,000 तो इसको मिलेंगे और ये 25,000 पूरा हो जाएगा। अब ये जो शॉर्ट हुआ है ये आपस में इन्होंने लिखा है कि दे विल शेयर इन 3:2। तो ये 3:2 ऑफ 13,000 आपस में शेयर कर लेंगे। तो 3/5 ऑफ 13,000 7,800 इसका हो जाएगा एंड 2/5 ऑफ 13,000 5,200 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम P&L अप्रोप्रिएशन में इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रही कैलकुलेशंस। ये आपकी आ गई फाइनल रेशियो 6:3:1 की। ये महेश का प्रॉफिट 72, 36 एंड 12। ये डेफिशिएंसी 78,000 जो महेश बेयर करेगा और राकेश बेयर करेगा 5,200। ठीक है, और ये हमारी रिवाइज्ड आ गई। ये 25,000 इसका बेयर में इसका आएगा, 64,000 इसका हो जाएगा, 30,800 इसका हो जाएगा। और यह P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 120 आ गया, जिसमें से इसका 72,000 है शेयर और इसकी डेफिशिएंसी निकाल के नेट इतना आ जाएगा। दिनेश का शेयर है 36,000, डेफिशिएंसी निकाल के इतना आ जाएगा और राकेश का शेयर है 12,000 और डेफिशिएंसी ऐड करके 25,000 कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जॉन एंड मैथ्यू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Mohanty into their firm to 1/6 share in profits. John personally guaranteed that Mohanty's share of profit after charging interest on capital at 10% per annum would not be less than 30,000 in any year. That means इस केस में भी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलग से मिलेगा और मिनिमम प्रॉफिट 30,000 होगा। The capital provided was as follows. John's capital was 250, Matthew की 2 lakh और Mohanty की 150. The net profit for the year ending was 1,50,000 before providing interest on capital. Show P&L appropriation account if the new profit sharing ratio is 3:2:1. तो देखिए क्वेश्चन ये सिंपल है कंपैरेटिवली। हमें कैपिटल दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% निकालना है, तो वो इसमें से इन प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद जो ये प्रॉफिट बचेगा उसको हम शेयर कर लेंगे इन तीनों में, और अगर इसका शेयर कम हो जाता है, ठीक है,
अगर इसका शेयर कम हो जाता है तो वो जो डिफरेंस होगा वो ये जो बैलेंस है जॉन और मैथ्यू 3:2 में आपस में शेयर कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं क्विकली। तो ये सीधा आ गया आपका 1,50,000 आपका कैपिटल था, तो हमने P&L अप्रोप्रिएशन में सीधा 1,50,000 नेट प्रॉफिट डाल लिया। इधर हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है 10% और इसका हो जाएगा 25,000, 20,000 एंड 15,000। तो ये हो गया जॉन का 25,000, 20,000 एंड 15, तो 60 आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो गया प्रॉफिट में से। तो 115 में से 60 चला गया तो रह गया 90। 90 जो है वो शेयर होगा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज़ 3:2:1। तो अगर इसको 3:2:1 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45,000, 30,000 एंड 15,000। ठीक है, तो ये आपका 3:2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो क्वेश्चन में क्या बताया है, मोहंती को गारंटी दी है 30,000 की, और वो गारंटी किसने दी है, जॉन ने दी है पर्सनली। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी उसका शॉर्टफॉल है मोहंती का, अब इसकी 30,000 की गारंटी है तो इसमें शॉर्टफॉल हो गया 15,000, तो इसमें 15,000 प्लस हो जाएगा, और ये क्योंकि डायरेक्ट जॉन ने दी है यहाँ पे 15,000 माइनस हो जाएगा। तो जो अब आपकी नेट डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो ये आएगी 30,000, 30,000, 30,000। लेकिन हम इसको दिखाएंगे कैसे, पहले तो इंडिविजुअल शेयर्स दिखाएंगे। तो जॉन का कैपिटल 45,000 दिखा दिया, लेस शेयर ऑफ डिफिशिएंसी 15,000, तो नेट 30 आ गया। मैथ्यू के केस में कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं है, मैथ्यू एज सच हम 30,000 डाल देंगे। और मोहंती के केस में 15 प्लस 15 30 है, तो पहले 15 शेयर दिखा देंगे प्लस डेफिशिएंसी रिसीव्ड फ्रॉम जॉन 30, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुण, वरुण एंड तरुण वर पार्टनर्स ऑफ ए लॉ फर्म sharing profits in the ratio of 5:3:2. Their partnership deed provided the following: interest on partner's capital at 5%. Arun guaranteed that he would earn a minimum annual fee of rupees 6 lakhs for the firm. Now आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये अरुण guaranteed, that means ये अरुण ने गारंटी दी है that he would earn a minimum annual fee of rupees 6 lakhs. तो ये दूसरी टाइप की गारंटी है जिसमें पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं इतना कमा के आपको दूंगा, दैट मीन्स 6 lakhs ही हैज़ टू अर्न एज अ एनुअल फी। थर्ड पॉइंट है, तरुण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,50,000। तो यहाँ पे तरुण को हैज प्रॉफिट की गारंटी दे दी गई है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेपरेट है जो कि 5% सबको मिलेगा, बट ही हैज़ टू बी गिवन एटलीस्ट 2,50,000 profit, and any deficiency on account of this was to be borne by Arun and Varun in the ratio of 2:3। और अगर ये प्रॉफिट 250 नहीं होता तो वट एवर वुड बी द डिफरेंस, वो ये दोनों आपस में 2:3 में शेयर करेंगे बाकी के दोनों पार्टनर्स। नाउ ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, अरुण अर्नड अ फी ऑफ 3,20,000। तो देखिए 6 lakhs इसने गारंटी की थी, 3,20,000 शॉर्ट हो गई है, यानी 2,80,000 की ये शॉर्ट है। एंड नेट प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फर्म वर 8,60,000। प्रॉफिट ये है पार्टनरशिप फर्म के। पार्टनर्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वर, अरुण का कैपिटल 30 लाख, वरुण का कैपिटल 30 लाख एंड तरुण कैपिटल इज 20 lakhs। तो ये इनके ओपनिंग कैपिटल हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अरुण की गारंटी जो कि उसका शॉर्ट हो गया, तो ये हम उससे अरुण से रिकवर करेंगे 2,80,000 नोशनली रिकवर करेंगे। नोशनली का मतलब होता है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये प्रॉफिट हमारा लॉजिकली ये प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। प्रॉफिट हमारा था 860, लेकिन अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये हो जाएगा 860 प्लस 2,80,000। ठीक है, तो पहली तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करेंगे 280 यहाँ उसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देंगे और P&L अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। तो अब फर्म का प्रॉफिट इन दोनों का टोटल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स दिया है, तो नेचुरल सी बात है अब हम क्या करेंगे पार्टनर्स के इंटरेस्ट निकाल लेंगे 5% के हिसाब से।
तो 30 लाख का 5% आपका आ जाएगा 15,000। वरुण का इंटरेस्ट भी इतना ही आ जाएगा, सेम कैपिटल है, और तरुण का 20 लाख है तो इसका आ जाएगा 10,000। तो ये टोटल 15 प्लस 15 प्लस 10, 30 प्लस 10, 40,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो ये जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, चलो ये भी एक बार कर ही लेते हैं प्रिंसिपली, 8,60,000 प्लस 280, ये आपका आ जाएगा 11,40,000। तो अब हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, मतलब जो नोशनल प्रॉफिट है, वो है 1140। उसमें से हमने 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट बच जाएगा 11 लाख। ठीक है, तो हमने ये वाला पोर्शन का भी एडजस्टमेंट कर ली, हमने ये वाले की भी कर ली। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा पैसा उसका माइनस कर लिया। अब हमारा बचा बस ये कि गारंटी प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हम इसको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज़ 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें 5:3 यानी 5/10 यानी हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ हो जाएगा, पहले हम सीधा तरुण का ही देख लेते हैं क्योंकि तरुण की गारंटी चाहिए। तरुण का है 2/10 यानी 1/5, तो इसका 1/5 कर लेते हैं, तो वो आ गया 2,20,000। अब देखिए इसको मिल रहा है 220, गारंटी हमने दी थी 250 की, तो 30,000 यहाँ पे शॉर्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली ये 30,000 जो शॉर्ट है, ये दोनों आपस में, जो बाकी दोनों है अरुण और वरुण, ये आपस में 2:3 में शेयर करेंगे। ये स्पेसिफिक रेशियो दी हुई है ऑलरेडी, अरुण एंड वरुण इन द रेशियो 2:3। तो अरुण एंड वरुण 2:3 मतलब 2/5, तो 2/5 इसका हो जाएगा 12,000, और 3/5 हो जाएगा 18,000। तो इस रेशियो में ये आपस में शेयर करेंगे। तो अब क्या होगा, अब जो प्रॉफिट होगा, जो भी ये जो हमने 3 शेयर निकाले हैं, अभी हमने बाकी 2 नहीं निकाले, अभी निकाल लेंगे। तो अब क्या होगा, ये तरुण के अकाउंट में +30 चला जाएगा, तो उसकी गारंटी पूरी हो जाएगी 250, और इनका जो भी शेयर होगा उनमें से ए के -12 हो जाएंगे, और अरुण के -12 हो जाएंगे, और वरुण के -18 हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अरुण डेफिशिएंसी निकाल दी, जो अभी हमने बात करी, 6 लाख गारंटी दी थी, 3,20,000 वो लेके आया, 2,80,000 अरुण अपना लेके आएगा। तरुण's डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट्स 2,50,000 माइनस 220, ये जो हमने अभी कैलकुलेशंस करी, 2,50,000 गारंटी थी और 220 इसको एक्चुअल में मिला है, तो यहाँ पे 30,000 शॉर्ट हो गया, तो वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। ₹30,000 की जो डेफिशिएंसी है टू बी बॉर्न बाय अरुण एंड वरुण इज 2:3, वो जो कि अभी हमने 12 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली कर लिया है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 11 लाख, जो हमारा फाइनली प्रॉफिट था वो 11 लाख था। इसको हम एक बार प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अरुण, वरुण एंड तरुण कैलकुलेशंस के लिए, तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट ये तो हमने निकाल ही लिया, इसका बनता था 2,20,000, और इसका हाफ बनता है 5/10। अरुण का बन जाएगा 5/10, मतलब हाफ हो जाएगा इसका, तो इसका हाफ का मतलब हो गया आपका प्रॉफिट हमारा है टोटल 11 लाख, इसका हाफ हो जाएगा 5,50,000, और इसका है 3/10, तो बैलेंस जो बचा वो इसका आ जाएगा। तो बैलेंस 3,30,000 बच गया, वो वरुण का हो जाएगा। तो ये एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब इसमें इसको 30,000 शॉर्ट हमने रिकवर करवा दिए हैं, जो कि ये 12,000 शेयर करेगा और ये 18,000 शेयर करेगा। तो एक्चुअल में तरुण में ये प्रॉफिट प्लस हो जाएंगे और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो फाइनली ये फिगर्स जाएंगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसको मिल जाएगा 5,38,000, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इसका हो जाएगा 3,12,000, और इसका हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, द बुक्स ऑफ अरुण एंड वरुण एज ऑन 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो 8,60,000 हमें एनुअल प्रॉफिट दिया वो हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लिया, नेट प्रॉफिट ले आए, और उसके बाद वो जो शॉर्टेज है अरुण की, तो अरुण का कैपिटल हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय अरुण's कैपिटल अकाउंट, 2,80,000 से वो डेबिट हो गया, टोटल आपका 1140 आ गया।
1140 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 15 और 10 40,000 निकाल दिया, और ये हमारा एक्चुअल में जो डिस्ट्रीब्यूशन 550, 330 और 220 ओरिजिनली हुई थी, 550, 330 और 220 ये ले लिया। और उसके बाद शेयर इन डेफिशिएंसी 12,000, तो इसका ये नेट आ गया, 18,000 इसका ये आ गया, और ये दोनों इसमें जुड़ गए, तो ये इसका आ गया 250। तो ये फाइनल आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो आज हमने डिस्कस करे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट डिस्कस किया। ये 3 तरह की गारंटीज होती हैं जो हमने अभी डिस्कस करी, और हमने कुछ एग्जांपल्स करी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें इस चैनल के साथ आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।